खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बना रहे हैं फिश, और फिश भी जरा डिफरेंट से अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम ताश, कैसे हैं आप? कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो बना रहे हैं हम पैन फ्राइड फिश विद बीन, ये क्या? विद मैश बीन। मैश बीन्स, बिल्कुल सही। सबसे पहले हम ऑलिव ऑयल ले लेंगे। ठीक है। फिश के मैरिनेशन के लिए 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ठीक है। उसके बाद लेमन जूस। ठीक है, हमने जैतून का तेल डाला, उसमें हमने नींबू का रस डाला। जी 2 टेबलस्पून। उसके बाद सॉल्ट। ठीक है। नमक हस्बे जायका। बिल्कुल सही। व्हाइट पेपर, फ्रेश चिली आधा टेबलस्पून। काली मिर्च आधी टेबलस्पून। ये मोटी मोटी कुटी हुई है। जी जी ठीक। और हल्का सा पार्सले डाल देंगे, फ्रेश पार्सले मैरिनेशन के लिए, और थोड़ी सी ओरिगानो। ठीक है जी। सो ओरिगानो, पार्सले, उसके साथ फिर मोटी कुटी हुई काली मिर्च, दड़ा मिर्च, वाइट मिर्च, नमक, लेमन का थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये सारा कुछ डाल के आपके सामने ये हमने एक पीस जो है फिश का, जो कोई भी आप ले सकते हैं, बोनलेस, 180 ग्राम फिश इसमें मैरिनेट कर दिए। उसको मैरिनेट करके इसमें हल्का सा हम मैदे का डस्ट लगा देंगे। ठीक है। मैरिनेट करके रखने की जरूरत है? जी, ये अगर 1 घंटा पहले मैरिनेट हो जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है। सो जरूरी है, अच्छा होगा अगर आप ये लगा के इसे 1 घंटे के लिए रहने दें। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप इस तरह से इसे खुश्क मैदे में एक दफा पलटा लेंगे, और खुश्क मैदे में उलट पुलट करने के बाद फिर हम इसको फ्राई करने लगे। जी, पैन फ्राइड नॉन स्टिक पैन में हम इसको डाल के और बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के तो हम इसे फ्राई होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल सही। हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप ना वहाँ पे जारी रख सकेंगे बीन्स बनाने का, मैश बीन्स बनाने का सिलसिला। ये हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। आग हल्की रखनी है, जी बिल्कुल, दरमियानी आग पे। तो दरमियानी आंच पे हमने अपनी फिश को अब रख दिया फ्राई होने के लिए। अब देखें इसमें हमने ऑयल कितना कम इस्तेमाल किया है। और बाज़-औक़ात हमें होता है ना मसला कि रमज़ान मुबारक में वज़न ख़ास तौर पे अगर बढ़ रहा है, बढ़ जाता है, या फिर नहीं उसका फ़ायदा उस तरह से होता है जिस तरह से होना चाहिए, तो हमारी ग़िज़ा को उसमें बड़े हाथ तक इस तरह की रेसिपीज बड़ी इफेक्टिव है। जी। तो ये हम मैश बीन के लिए व्हाइट बीन और रेड बीन मिक्स लेके, ठीक है, उसमें चिकन पाउडर हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर, जी ठीक है, और व्हाइट पेपर, सही, नमक हस्बे जायका, ठीक, धनिया मिर्च, बिल्कुल ठीक, फ्रेश पार्सले, ड्राई ओरिगानो, और ठीक है, ग्रीन ऑनियन, ठीक है। सो बारीक कटा हुआ हरा प्याज, जी बारीक कटा हुआ हरा प्याज, इसको हम मैश कर देंगे। ठीक है। हमने बॉईल किए हुए बीन्स जो हैं उनके अंदर भी ये सारे अपने मसाले और इंग्रेडिएंट्स जो हैं ऐड किए, और आपके सामने इसको अब हम मैश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फिश हमने रखी है वो भी फ्राइंग के प्रोसेस में जितना आपने ऑयल डाला है काफी है। जी बिल्कुल, खराब तो नहीं होगी? नहीं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे थोड़ी। जरूरत पड़ने का कैसे पता चलेगा? पता चलता है। अच्छा, तो अंदाजा आपने रखना है कि इतना। देखिए आप फिश के चारों तरफ ऑयल की एक पतली सी लेयर मौजूद है, पूरा पैन नहीं भरा हुआ ऑयल से, लेकिन फिश का जहाँ जहाँ पे पीस मौजूद है उसके नीचे तेल जो है वो काफी है। तो इतना कि इसमें ऑयल जो है वो सिर्फ काफी होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? ये मैश हो गए? ये मैश हो गए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ठीक है, ज्यादा मैश नहीं करेंगे। और वजह ज्यादा मोटा रखने की, थोड़ा चंकी चंकी सा आए ताकि। ठीक है। और इसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क पे क्रीम ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी, और क्रीम ऐड करने के बाद ये हमारा मैश बीन तैयार हो गया। ठीक है, सर्व करने के लिए साथ। जी। और अब हम इंतजार करेंगे अपनी फिश के फ्राई होने का। जी बिल्कुल। तो लेकिन आपने पालक भी रखी हुई है, इसका क्या करना है? इसको हल्का सा सौते करके गार्निश के तौर पे इसको लगाएंगे। बिल्कुल सही। जी। और ये जो क्या है? ये कैपर है, लेमन बटर कैपर सॉस बनाएंगे साथ ही। ठीक है, तो बनाए जी, वो बनाना शुरू करते हैं ताकि हम बता सकें इसके साथ जो सॉस सर्व करनी है वो कैसे होगी। इसके साइड पलटने की जरूरत है? जी, अभी
नॉन स्टिक में हम प्लास्टिक स्पून यूज करेंगे। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप, इसलिए कि ये इंतहाई कैंसरस है जी। और हम इसे बहुत लाइट और हल्का इजी सा लेते हैं। ऑयल और डाल देंगे। इन बर्तनों को जब हम इस्तेमाल करें तो फिर इसके साथ हम चम्मच भी इसी तरह प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक क्योंकि स्पून या ओट स्पून इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, क्योंकि जरा सा भी स्क्रैच जो इस पर लगता है, हल्का सा भी, तो उससे भी जो जितना कि इसके ऊपर से कोटिंग उतरती है वो इंसान को खुदा न खास्ता बीमार करने के लिए और कैंसर और इस तरह की चीजों में मुब्तला करने के लिए बहुत काफी है। बिल्कुल। अब ये हम बटर ले लेंगे। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा मक्खन डाला। 2 टेबलस्पून बटर। ये सॉल्टेड वाला है या दूसरे वाला है? ये सॉल्टेड, हल्का सा इसमें सॉल्टेड है, ठीक है। लेकिन हम अभी इसमें सॉल्टेड यूज नहीं करेंगे। लेमन जूस। अब आप इसमें नमक नहीं जी। डालेंगे क्योंकि मक्खन में नमक डाला हुआ है। जी, लेमन जूस। ये हमने पेपर्स पेपर्स डाल दिए इसमें। जी। और हल्के से ये मोटे चॉप टोमेटो, कौन से टोमेटोज? फ्रेश मोटे चॉप टोमेटो। ठीक है, आपके सामने ताज़ा कटे हुए जो हैं टमाटर थोड़े से डाल दिए। जी, और बस ये हमारा सिस्टम। सो हमारी एक सॉस आपके सामने तैयार होगी जो कि हम मछली के साथ और अपने बीन्स के साथ सर्व करने जा रहे हैं। अब जो मेरा ख्याल है प्रोसेस है वो सिर्फ ये है कि फिश जो है वो फ्राई हो जाए। फिश के फिले का मुझे बता दें, फ्राइंग का क्या, कैसे पता चलेगा आपको कि ये फ्राई हो चुकी है? ये भी इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका गोल्डन कलर आ जाएगा। जो इसके और ऊपर ये जो coating है। हमें, जी बिल्कुल, ये जो हमें व्हाइट नजर आ रहा है ये अभी ब्राउन हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि फिश कुक होगा। तो ये ऊपर से जो है इसकी कोटिंग ब्राउन हो जानी चाहिए और साइड से फिश की जो भी आपको थोड़ी सफेदी माइल सी रंगत नजर आ रही है ये बिल्कुल सफेद हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा पिंक का जो एलिमेंट है अभी ये खत्म हो जाएगा और ये बिल्कुल सफेद कलर की हो जाएगी। तब हमारी फिश जो है वो तैयार होगी। हम आपको रेसिपी की तरफ लेके चल रहे हैं ताकि आपको नोट कर सकें, और फिर जब तक हमारी फिश फ्राई होती है हम इसे प्रेजेंटेशन पे रखेंगे ताकि आप इसे देख सकें और एंजॉय कर सकें। तो जनाब हमारी बहुत आसान सी और बहुत सिंपल सी रेसिपी, देखने में लगता है कि जैसे बहुत मुश्किल सी कोई चीज होगी लेकिन बहुत आसान, और इस तरह की एक एक प्लेटर बनाकर हम ना सिर्फ अपने अंदर जो वीकनेस थोड़ी सी आखिरी अशरे में थोड़ी सी हमें जरा प्रोटीन एलिमेंट की ज्यादा जरूरत महसूस होती है, और फिर वो भी ऐसा जिसमें कि हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को थोड़ा कंट्रोल रख सकें और उसको मैनेज कर सकें, तो इस तरह की रेसिपीज बड़ी इफेक्टिव। अच्छा, पालक भी आप यूज कर रहे हैं? जी, हल्का सा बटर डाल के पैन में, उसमें हम पालक के ताजा पत्ते जो हैं, पालक के ताजा पत्ते 7 से 8 पीस, ठीक है, वो डाल देंगे। वो डाल देंगे और वो डालकर फिर अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। जी। अच्छा, शेफ जो है ना बिल्कुल पत्तों के हिसाब से डालते हैं चीजें, क्योंकि हम जाके संडे मार्केट से चीजें लेके आते हैं ना जी। और किलों में लेके आते हैं, तो हम फिर उसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। एक टमाटर के आधे टमाटर के आपने वो थोड़े से डाले हुए हैं चंक्स, और इसी तरह से पालक भी है बिल्कुल 6, 7, 8 पत्ते। सो हम क्वांटिटी में वाज़कात जो है वो ऊपर नीचे करते हैं। सो ये जब भी हो जाएगा थोड़ा सा ब्लांच हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे ब्लांच जी करने के बाद। बिल्कुल, इसको निकाल लेंगे। इसको हल्का सा टेस्ट के लिए नमक, सही, हल्दी, जायका, व्हाइट पेपर, कुटी हुई मिर्च भी डाल सकती हूँ। बिल्कुल सही।
ये हमारे पालक भी तैयार। पालक भी तैयार। हाँ, वेरी गुड। तो सब हमें इसे प्रेजेंटेशन पे रखना है। जस्ट हमने लाइक ब्लांच कर दिया। और यहाँ पर ये जो हमारी फिश है ये भी तैयार होने पे आ गई है, ये बिल्कुल तैयार होने वाली है। ठीक है, 1 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइए, जब हम फिश लेके आते हैं ना, कलर इसका ब्राउन हो गया। जब हम फिश लेकर आते हैं इतनी ज्यादा इस पे बर्फ लगी होती है जी, और जब हम उससे उसको वो थॉ करते हैं ये तो वो फिर उसका उसमें टाइम बहुत लगता है। बिल्कुल। तो क्या तरीका है आपकी, और फिर भी उसमें से पानी निकल रहा होता है, जैसे आपने इसे पैन में डाला है तो बिल्कुल ड्राई थी, जबकि हम अगर इसे थॉ कर भी लें और फिर भी इसे पैन में डालें तो फिश पानी छोड़ती है, जिसकी वजह से उसका जायका बाजू का कड़वाहट वाला हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? फिश बहुत सेंसिटिव है ना, इसको आप प्रॉपर टेम्परेचर पे अगर रखेंगे तो वो नहीं, तो अदरवाइज ये बहुत जल्द खराब हो जाता है। वो तो होती है, लेकिन जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो ये जो फिशेस, अगर हम इसको फिलेज लेके आए ना तो फिले उमन बर्फ में उन्होंने लगाए होते हैं, बर्फ में लगाए होते हैं, जिसकी वजह से इसका पानी वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से अभी भी ये पानी छोड़ रहे हैं। ये उस तरह से नहीं छोड़ा, बाजू का तो जो हम थॉ कर भी लें, उसे रखे भी रखे। पहले से मैंने इसको ड्राई कर दिया ना। अच्छा, कैसे ड्राई करते हैं? मैंने तो टिश्यू के साथ ड्राई कर अच्छा, इन्हें से दबाकर। जी, आप साफ डस्टर के साथ भी ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो एरियल के डस्टर्स किस काम आएंगे अगर हमने किचन में इन तमाम चीजों के लिए रखकर उसे दबाकर प्रेस करके तो हम निकाल लें पानी, ताकि फिर अगर ये पानी छोड़ेगी तो वो पानी, मुझे पता ना, बाजू का पूरा जायका खराब हो जाता है, कड़वा सा हो जाता है। तो ये चीज है, इसका भी ख्याल रखिएगा। डॉक्टर हबीबा, हम आज ये जो रेसिपी बना रहे हैं, कितनी डिफरेंट सी रेसिपी है रमजान मुबारक के लिए। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी जब मैं देख रही थी, क्योंकि अक्सर हम फिश के बेनिफिट्स की बात करते हैं और जब हम उसको बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं हम उसके बेनिफिट्स बहुत कम कर देते हैं। सही। ये बहुत ही एक्सीलेंट वे है फिश को बनाने का। उन्होंने बहुत ही थोड़े से ऑयल में जिस तरह फिश को बनाया तो बहुत और खासतौर पर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इस तरीके से फिश जो है उसको। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक मिथ भी डिस्कस करना है। रमजान मुबारक में तो हम इस तरह की चीजों को वैसे भी पास नहीं फटकते, क्योंकि हमें लगता है प्याज पहले ही बहुत लगती है, ऊपर से हम मछली खा लें तो हमारा तो प्याज से बुरा हाल हो जाएगा, और गर्म बहुत होती है तो हमें गर्मी हो जाएगी वगैरह वगैरह टाइप के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नहीं देखिए फरा, ये जो गर्म वाला कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल गलत है। जस्ट समर में फिश के लिए यह क्या जरूरी होती है कि हमें उसके खराब होने का खदशा ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है, तो जिस तरह तमाम चीजों का हमें ये होता है कि वो ज्यादा जल्दी खराब हो जाती हैं। तो जस्ट फिश के लिए ये जरूरी है कि वो फ्रेश हो और उसका जो इस्तेमाल है वो हर सीजन में बहुत ही यूजफुल है। बिल्कुल सही, ठीक है। हमारी फिश तैयार हो गई है, डन हो गई रेसिपी जो है। हम अपनी प्लेट से वो करने लगे हैं, सर्व करने लगे हैं और प्लेट आउट कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले आप रेसिपी पे एक नजर डालिए और आप एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और फिर आपको दिखाएंगे हम अपनी आज की पैन फ्राइड फिश विद मैश बीन्स। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। अब मेरे साथ है डॉक्टर हबीबा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसी हवाले से हमें गाइड करेंगी रमजान मुबारक में हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए कि हम इसमें अपने वजन को भी देख सकें, सेहत को भी देख सकें। जो नकाहत और कमजोरी होती है, बहुत सारे लोग रोजा नहीं रखते इस वजह से कि हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन मसलों से भी हम डील कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहली बात तो ये कि हमें इस तरह की आपके कहने के मुताबिक रेसिपीज जो है बनानी चाहिए और खानी चाहिए, रिवायती पकौड़े और वही चने और वही चाट और वही सब कुछ जो है हम रूटीन में जो खा रहे होते हैं।
बिल्कुल फरा, ऐसा है कि रमज़ान में क्या होता है कि जैसे इसके बहुत से रमज़ान के जो हैं रूहानी मकासद भी हैं और कुछ हैं जो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, और उसमें एक ये भी है कि जिन लोगों का वजन ज़्यादा है वो इसमें कम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जिन लोगों का वजन सही होता है उनका भी ज़्यादा हो जाता है रमज़ान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल होता है। फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि हमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो फ्लूइड का इंटेक जो है ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पानी की कमी जो है वो अक्सर हो रही होती है लोगों में, तो एक तो ये कि पानी का इंटेक रखना चाहिए, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। लस्सी बहुत अच्छा है, अक्सर अगर हम सहरी में लस्सी का इस्तेमाल करें वो बहुत अच्छी है, प्यास उससे बहुत कम लगती है। योगर्ट का जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम अफ्तार करते हैं तो जिस तरह देखें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि खजूर के साथ जो है वो करें, ये बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है कि शुगर लेवल जो अक्सर कम हो रहा होता है, लोग लो फील कर रहे होते हैं, वो बहुत इंस्टेंटली जो है वो सही हो जाता है, एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो खजूर है उसमें बहुत ज्यादा एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी को फौरन मिल जाते हैं। उसके बाद फिर हम अगर जैसे फ्रूट चाट, ये बहुत अच्छी ट्रेडिशन है, फ्रूट चाट जो है उसका यूज करना चाहिए। लेकिन फिर जब हम फ्राइड चीजों की तरफ बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो वो जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा पकौड़े जब हम रोजाना खाएंगे और समोसे और कचौरियां, जबकि जो हमारी नॉर्मल रूटीन का तो हिस्सा नहीं थी, लेकिन जैसे ही रमजान आता है तो हम उसमें ये भी शामिल कर लेते हैं। होता क्या है कि हम जो डेली हमारी जो पहले नॉर्मल रूटीन थी अब हम उससे भी ज्यादा कैलोरीज जो है वो ले रहे होते हैं। दैट्स व्हाई जब रमजान खत्म होता है तो वेट जो है वो बढ़ चुका है। और बहुत सारे लोग तो रमजान में फिर खासे मुरगन खाने भी खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ ताकत उन्हें कोई एक्स्ट्रा चाहिए है इन दिनों में। सहरी बहुत ज्यादा हैवी करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पराठे और वो सब चीजों का इस्तेमाल होता है कि सारा दिन उनको भूख नहीं लगनी चाहिए। होना ये चाहिए। इसमें ये चीज भी इम्पोर्टेंट है, आजकल अक्सर लोग जो है ये कंप्लेंट भी कर रहे होते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज के फ्लूइड इंटेक कम है और फिजिकली भी कम एक्टिव हो जाते हैं लोग। जब रोजा खुल जाता है, अफ्तार हो जाता है, तो अफ्तार से सहर देखें कितना टाइम है, उसमें जो है जो पानी का इंटेक है उसको जरूर उनको जो है पूरा करना चाहिए। एटलीस्ट 8-10 ग्लास जो है पानी जो है वो उसको पूरा करें। तो फिर हम खा कुछ नहीं सकते, फिर हम सिर्फ पानी पिए? नहीं, वक्फे से पिए। जैसे अफ्तार करने के बाद देखें सहरी तक कितना टाइम है, जाग रहे हैं, थोड़े थोड़े वक्फे से जो है वो पानी जो है वो पीते हैं। बिल्कुल से हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन मिसेस फजल रब्बी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी, ये आपके शौहर का नाम है मिस फजल रब्बी? जी जी, मेरे हस्बैंड का नाम है। अच्छा, तो आपका आपने अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत दिलनशी अंदाज से सुनाया, हमें बहुत सबक मिला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला ने वो वाक़या बयान ही इतनी फसाहत और बलागत के साथ किया है कि उसमें पढ़ के इंसान को बड़ा हौसला मिलता है। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, उसमें आपके सारे सेगमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका अपना नाम क्या है? डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। जी कीजिए। डॉक्टर साहिबा, मैंने पूछना यह है कि रमजान में रोजे के दौरान अगर किसी का बीपी लो हो जाता है तो वो सहरी में क्या चीजें लें कि उनका बीपी कंट्रोल रहे? बिल्कुल सही, आप साथ रहिए। बीपी लो हो जाता है और अक्सर लोगों का जिनका हाई नहीं हो रहा होता उनका लो हो रहा होता है। अच्छा, एक तो यही इम्पोर्टेंट बात है कि फ्लूइड का इंटेक बहुत ज्यादा रखें। सेकंड ये है कि जैसे नमक का इस्तेमाल है, जैसे मैंने भी जिक्र किया कि लस्सी है, तो ऐसे लोग जब लस्सी बनाएं उसमें इंस्टेड के चीनी नहीं ऐड करें, थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर लें। उससे ये है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो थ्रू आउट अच्छा रहेगा। खाने में जो है इसके अलावा जैसे मिल्क है, अगर उसमें थोड़ी सी खजूर ऐड करके 2-3 खजूरें ऐड करके उसका शेक बनाया जा सकता है, उससे भी जो है वो सारा दिन जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और ब्लड प्रेशर जो है वो लो नहीं होगा। बिल्कुल सही। लेकिन निमकोल भी बाजू का था, अगर आप निमकोल भी ले सकते हैं। आप कोई भी ड्रिंक जो बना रहे हैं थोड़ा सा बेसिकली ये है कि थोड़ा सा उसमें नमक और फ्लूइड का इंटेक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब फ्लूइड इंटेक भी कम हो जाता है उससे भी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपनी ग़िज़ाइयत के एलिमेंट की तरफ कि फ्रेश भी रहे, एनर्जी भी ना हमारी कम हो और हम रोजे भी पूरी सेहत के साथ, ताकत के साथ रख सकें, ताकि इस महीने की जो बरकत है वो है ही रोजा रखने में। और अगर हम रोजा छोड़ देंगे तो फिर हमें उससे क्या जिस्मानी और रूहानी फायदे मिलने। तो ये सब चीजें जो है इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? आजकल जो मौसम में चीजें अवेलेबल हैं उनमें आप किन किन चीजों को रिकमेंड करती हैं? आपने कहा पकौड़े हम छोड़ेंगे तो नहीं, तो रिप्लेस किन चीजों से थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें? अगर पकौड़े नहीं भी छोड़ सकते, एटलीस्ट क्वांटिटी कम कर दें और कभी कभार खा लें, ये नहीं कि डेली बेसिस पे खाएं। एक चीज इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये कि बाजार से नहीं खाएं, घर में बना के खाएं।
क्योंकि जब हम बाजार से लेते हैं तो वो जो ऑयल है वो इस कदर उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती है, खराब क्वालिटी का वो ऑयल होता है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानदेह है सेहत के लिए। सेकंड ये कि जब हम घर में भी बनाएं तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही ऑयल को बार बार यूज नहीं करें। जब हम एक ही ऑयल बार बार यूज करते हैं तो अब वो जो उसकी क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है, वो भी सैचुरेटेड किस्म का फैट जो है वो बन जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखें जैसे सीजन में हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, जितना हम सिंपल रखेंगे अपनी डाइट को रमजान में भी हमें उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। जो लोग बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजों की तरफ चले जाते हैं तो वो फिर उनको हैवी फीलिंग होती है, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, हार्ट बर्निंग का प्रॉब्लम हो रहा होता है। और अगर वही अपनी डाइट को लाइट रखें, जैसे रोजा खोला खजूर के साथ, फिर जैसे लस्सी का मैंने जिक्र किया, फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल है, पानी है, नींबू पानी बहुत अच्छा मशरूब है। इंस्टेड कि हम फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें या डिफरेंट जो हम कलर्स के मशरूबात बनाते हैं उसकी बजाय अगर हम इस तरह की चीजें जो हैं वो इस्तेमाल करें, नींबू पानी बहुत अच्छा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम फ्रूट लें और उसके बाद अगर जो लोग खाना खाना चाहते हैं सिंपल अपना खाना जो है वो खा लें, बहुत ज्यादा तली और फ्राइड चीजों की तरफ मत जाएं। फिर अगर आप कुछ और ज्यादा अपनी इफ्तारी को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ लोग खाना नहीं खाते हैं, उसमें वो डेयरी प्रोडक्ट्स की चीजें इस्तेमाल करें, जैसे कि दही फुल्कियां वगैरह हैं, दही से बनी डिफरेंट चीजें हैं, दही बड़े हैं, ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लें। दही के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स को ऐड किया जा सकता है, डिफरेंट सब्जियों को ऐड किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि देखें मकसद जस्ट ये नहीं है कि हमारा पेट भरे, मकसद ये भी है कि हमें जो है न्यूट्रिएंट्स भी मिले जो कि हमें सारा दिन जो है नहीं मिले हैं, तो हमने वो डेफिशिएंसी भी अपनी विटामिन की और मिनरल्स की जो है वो पूरी करनी है। अगर हम वही फ्राइड चीजें और इस तरह की चीजें खा रहे हैं तो हमें कैलोरीज तो मिल रही हैं मगर हमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं मिल रहे। बिल्कुल सही। एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फरा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका खूबसूरत ये प्रोग्राम, इसकी मैं तारीफ करना चाहूंगी और आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आपने इतने खूबसूरत महीने में इतने खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम किया। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। आपका हर सेगमेंट यकीन कीजिए ये बातें हमने बचपन में सुनी थी और अब ये सारी जो आप दोहराती हैं ना, यानी आज सब्र अयूब का बताया, ये मैंने बहुत बचपन में सुनी थी। मैं कहती हूँ कि हम लोगों की कोताही है कि हम अपने बच्चों को ये सारी बातें नहीं बताते, लेकिन आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बच्चे बड़े सब इसको सुनकर ईमान ताज़ा होता है। यकीन कीजिए आपके लिए इतनी सारी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जी क्या पूछना चाह रही हैं? मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पहले इस तरह नहीं होता था, लेकिन अब ये 12वें 13वें रोजे से मेरे साथ इस तरह हो रहा है, कुछ भी मैं सहरी टाइम लेती हूँ तो मेरे सीने में ना मैदे में जलन शुरू हो जाती है। हालांकि मैं बहुत लाइट खुदा लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि मैं क्या ऐसी चीज लूँ ना कि जिससे मैदे में जलन ना हो। सही है। इफ्तार के करीब आप कह रही हैं या सारा दिन ही रहती है ये सारा दिन रहती है तकरीबन। बिल्कुल सही, आप साथ रहिए, हम इस पे बात कर रहे हैं। जी वही आप बात कर रही थी कि वो हार्ट बर्निंग कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ मैदे में जलन की शिकायत, तो इस शिकायत का क्या फिर हल है? अच्छा, एक फर्क ये है कि प्रॉब्ली जब ये रोजा अफ्तार करती हैं तो शायद बहुत ज्यादा फ्राइड चीजों का इस्तेमाल करती हूँ। वो कह रही नहीं मैं लाइट लेती हूँ, उन्होंने लाइट कैंडिडली कहा। ठीक है। अच्छा, सेकंड ये कि अगर फिर भी इनको हार्ट बर्निंग का प्रॉब्लम होता है तो फिर इनको जो डेयरी प्रोडक्ट्स का मैंने जिक्र किया है वो इनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे सहरी में ये जो रोजा रखती हैं तो ये जो है दही के साथ रखें और लस्सी का साथ में इस्तेमाल करें, उससे जो है इनको जलन नहीं होगी। सेकंड ये कि जब रोजा रख लेती हैं, रोजा रखने के फौरन बाद जो है ये बिस्तर पे नहीं जाए, सोए नहीं, थोड़ी देर जो है ये जागें, चहलकदमी करें। बिकॉज के क्या होता है कि जिन लोगों को हार्ट बर्निंग का प्रॉब्लम हो रहा होता है कि उनका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर हम उसको कहते हैं, जो कि मैदे को खुराक की नाली के साथ जोड़ता है, वो थोड़ा सा उनका वीक भी हो रहा होता है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होता है, यानी वो ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता और वो जो है जब हम खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं तो वो खुल जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो वापस खुराक की नाली में आ जाता है। तो एक ये कि खाना खाने के फौरन बाद जो है वो लेटना जो है उसको अवॉइड करें, उसके बाद चलती फिरती रहे। लेकिन इनको तो रोजा रखने के दौरान और इफ्तार के करीब हो रहा था, ये वो वक्त है जब पेट और मैदा बिल्कुल खाली होगा। सो दो तरह के अल्सर्स भी होते हैं, आप उसको भी थोड़ा सा रूल आउट कर लें। बाजू का ऐसा भी होता है कि हम इसको लाइट ले रहे होते हैं और अगर आपको खाना खाने से पहले बर्निंग हो रही है तो एक और तरह का अल्सर, अगर खाना खाने के बाद हो रही है तो एक और तरह का। तो इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करवा के रूल आउट कर लें कि खुदा ना खास्ता कोई अल्सरेशन के प्रॉब्लम तो
फिर भी आई थिंक मेंशन करती कि सहरी के टाइम इनको जो है वो जैसी सहरी करती हैं तो इनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो फिर इनको हम ये अल्सर का अपना एक टेस्ट करवा लें, मे बी ये प्रॉब्लम भी हो, क्योंकि अगर ये पहले तो कह रही थी कि प्रॉब्लम नहीं है, अभी इनको रमजान में शुरू है, तो ये डाइटरी चेंजेस की वजह से भी हो सकता है और प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि अल्सर का हो। बिल्कुल सही। तो आपने कहा कि जितनी ये दूध और दूध से बनी हुई चीजें लेंगी उतना उनका मसला जो है वो इससे सही रहेगा। सो आप खीर और मुख्तलिफ किस्म के दूध की बनी हुई चीजें जो है उनको अपने इस्तेमाल में रखें और फिर हमें बताएं कि क्या। अच्छा, आप खजूर के बारे में हमें बतानी थी, अगर खजूर ना अवेलेबल हो तो या फिर ना हम अफोर्ड कर पा रहे हो तो कैसे फिर हमने रिप्लेस करना है अपने खुराक में उन चीजों से जो कि सस्ती और अवेलेबल है, जिनके साथ हमें सारी चीजें मिले। सब्जियां, फल आपने बताया, फल भी बहुत महंगे हो जाते हैं ना आजकल के मौसम में। फिर ऐसा है कि खजूर जो है फिर हम जब उसका नेमूर बदल आता है तो फिर वो फ्रूट्स ही में आता है, और अगर हम सब्जियों की तरफ जाते हैं तो फिर हमें बहुत सी वैरायटीज जो हैं वो इकट्ठी करनी पड़ती है। तो फिर हमें इन चीजों में तो बेहतर ये है कि खजूर जो है जैसे अगर हम एक भी खा लेते हैं तो उसके बेनिफिट ज्यादा है, या जैसे अंजीर है, लेकिन वो भी जाहिर है कि कॉस्ट के जब हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, अंजीर बल्कि खजूर से भी ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होगी। तो अनफॉर्चुनेटली होना ये चाहिए कि रमजान में ऐसी चीजें जो है उनको सस्ता किया जाए लेकिन वो ज्यादा महंगी कर दी जाती है, ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्टर है। अच्छा, और जिसे कॉन्स्टिपेशन की वो जिक्र कर रहे थे सब लोग, तो हम फ्रूट चाट, अगर वैसे तो जो लोग इस तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं उनको होता ही नहीं है, लेकिन जैसे अंजीर है और अंजीर को अगर हम भिगो के रख लें और उस वक्त जब हम रोजा इफ्तार कर रहे होते हैं हम 2 या 3 अंजीर जो है या सहरी के टाइम या इफ्तार के टाइम अपने साथ डाइट में रखें तो ये एक बड़ी अच्छी रेमेडी है। इसके साथ बहुत अच्छी रेमेडी है और हमें ग़िज़ाइयत भी मिलती है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती, फाइबर भी बॉडी को पूरा मिल रहा होता है। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो है हमारे उसमें रहनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसे खजूर है उसका भी ये बेनिफिट है और अंजीर का भी ये बेनिफिट है कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीव करता है। जैसे अब इसको खजूर से जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हम उससे रोजा खोलते हैं, उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। जैसे इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है, मैग्नीशियम इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, विटामिन ए इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, आयरन इसमें काफी ज्यादा है, कैल्शियम इसमें पाया जाता है। तो आप देखें कॉपर भी है, आप देखें कि ये सारे जो वाइटल किस्म के विटामिन और मिनरल्स हैं हमें फौरन जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर अंजीर जो है उसके भी बहुत ज्यादा, उसमें भी ये सब ग़िज़ाइयत जो है वो पाई जाती है। अगर खजूर या किसी को खजूर पसंद नहीं है वो अंजीर ले सकता है, और अंजीर जो है वो भी बहुत ज्यादा कब्ज़ कुशा है, कॉन्स्टिपेशन जो है उसको रिलीव करती है, फाइबर में बहुत ज्यादा रिच है। बिल्कुल, सिर्फ एक रेमेडी बता दीजिएगा, शुगर और ब्लड प्रेशर में जो लोग मुब्तला होते हैं वो रोजे को किस तरह से मैनेज करें? फरज जो शुगर और ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनके लिए जो है रोजा रखना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ज्यादा केसेस में, और बहुत कम केसेस ऐसे हैं कि कुछ पेशेंट्स की ऐसी कंडीशन होती है कि वो रोजा नहीं रख सकते हैं, और जरूर उनको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जनरली जो भी डायबिटिक्स हैं और हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको रोजा जो बहुत बेनिफिट देता है। एक तो ये कि अगर स्पेशली अगर वो अपना वजन कम कर लें, अगर उनका वजन ज्यादा है तो उसी से उनकी ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड ये कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनकी डायबिटीज बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है, क्योंकि वो सारा दिन खाते नहीं है तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है। जस्ट उनको जो अपनी मेडिसिन है वो एडजस्ट करवाना पड़ती है, तो उनके लिए अच्छा है। जस्ट जब वो अफ्तार करें, डायबिटिक्स जो है उनको ये चाहिए कि वो ज्यादा मीठे का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे भी हम फ्रूट चाट का जिक्र कर रहे थे, तो इंस्टेड के वो फ्रूट चाट लें, वो जस्ट सेब ले लें, या जैसे आजकल जामुन आए हुए हैं, जामुन का इस्तेमाल उनके लिए अच्छा है, आड़ू का इस्तेमाल अच्छा है, वो इस तरह के कोई एक फ्रूट ले लें, इंस्टेड कि वो आम और तरबूज और इस तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल नहीं करें। और जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा जो है नमक और फ्राइड चीजें जो हैं उनको अवॉइड करना है। जब हम पकौड़े और ऐसी चीजें बनाते हैं जरा उसमें नमक वगैरह भी डालते हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो है उनके लिए अच्छा नहीं है। आज की रेसिपी में जैसे फिश बनी थी वो बहुत अच्छी है, वो जो है डायबिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छी है और हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है। रोजा हम लोग छोड़ते हैं ये सोचते हुए कि शायद हम रख नहीं सकेंगे और हमारी सेहत पे इसके असरात, जो रिसर्च की गई उसके मुताबिक सिर्फ 3 दिन अगर हम लगातार रोजा रखते हैं तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो रीजुविनेट होते हैं, वो पुराने सारे खत्म होकर नए उनके बनने का अमल जो है, और व्हाइट ब्लड सेल्स जो है जिसके मुदाफती निजाम को या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो रोजे में बहुत से ऐसी मसलहतें और हिकमतें छुपी हुई हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ रूहानी इबादत से नहीं है, वो हमारी जिस्मानी ओवरऑलिंग के लिए भी बड़ा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हबीबा, आप साथ रही, हम आपसे और भी जगहों पे कंसल्ट करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ अपने आज के मेहमान अली शेर से, जो कि खूबसूरत सनातिया कलाम आपको सुनाने जा रहे हैं। साथ रहिएगा।